सीपीआई नेता और माकपा पोलित ब्यूरो की पहली महिला सदस्य वृंदा करात ने टीएमसी पर करारा हमला बोला है। हल्द्वानी में मीडिया से मुखातिब होते हुए वृंदा करात ने कहा कि पश्चिम बंगाल के संदेश खाली में जिस तरह की घटना हुई वह तृणमूल कांग्रेस यानी टीएमसी की गुंडागर्दी है। वृंदा करात ने कहा कि टीएमसी ने जो गुंडागर्दी वहां की उसकी देश भर में कहीं भी किसी घटना से भी तुलना नहीं की जा सकती। लेकिन एक बात स्पष्ट है कि बीजेपी वहां पर महिलाओं के आंदोलन को कमजोर करने की कोशिश कर रही है। लेकिन हकीकत ये है कि महिलाओं का यौन उत्पीड़न करने और महिलाओं के साथ अत्याचार करने वाले लोग वहाँ की लोकल कम्युनिटी से हैं। इससे पहले वृंदा करात हल्द्वानी के बनभूलपुरा में 8 फरवरी को हुई हिंसाग्रस्त क्षेत्रों में पहुंची और उन्होंने पुलिस अधिकारियों और स्थानीय लोगों से बातचीत भी की। सीपीआईएम डेलीगेशन के रूप में आए थे। जो यहाँ घटना घटी थी 8 फरवरी को, उसके बाद कर्फ्यू लगा था, इसलिए हम लोग पहले नहीं आ पाए। तो हम इसकी डेलीगेशन का हमारा मकसद ये था कि इस इतनी बड़ी घटना, क्योंकि ये हल्द्वानी में ऐसे कभी हुआ ही नहीं, मतलब पहली बार सुनने को मिला कि ऐसी घटना हुई है। उसके पीछे क्या बातें हैं, क्या यहाँ परेशानियाँ हैं, उसको जानने के लिए हम लोग यहाँ आए और यहाँ बहुत सारे लोगों से हम मिले थे। एक बात जो हमें लगा कि यहाँ की जो प्रशासन है, प्रशासन का जो कदम था उस दिन, जो उन्होंने जिस तरह, जब ये कोर्ट के अधीन जब केस चल रहा है, इसके बावजूद भी उन्होंने वहाँ बुलडोज कर लिया था, हमें लगता है कि ये गलत था। और अगर कम्युनिटी को विश्वास में लेकर करते तो शायद ये घटना अवॉइड हो सकता था। दूसरी बात, जो पुलिस की फायरिंग हुई और जिस रूप में पुलिस की फायरिंग हुई, जिसमें 6 लोग मारे गए, उसकी भी जांच अभी तक जब हमने पूछा, अभी तो लगभग 1 महीने से ऊपर हो गया, लेकिन वो जांच अभी भी चल रहा है। लेकिन इस बीच में 100 लोगों को उन्होंने गिरफ्तार किया और काफ़ी लोगों को यूएपीए में गिरफ्तार किया। मैं समझती हूँ इस पूरी घटना के बारे में एक निष्पक्ष जांच की ज़रूरत है, क्योंकि प्रशासन, जो यहाँ का प्रशासन है, प्रशासन की भी जांच होना चाहिए। जिन लोगों ने आगजनी की, जिन्होंने पुलिस कर्मियों को मारा, जिन्होंने महिला पुलिस को घेर कर आतंकित किया, ये सारी हकीकत है और निश्चित रूप पर केस लगना चाहिए और सज़ा होना चाहिए। लेकिन इस पूरी घटना के पीछे जो प्रशासन का जो रोल रहा, उसकी जांच कहीं भी नहीं हो रही है और ये ज़रूरी है। एक और बात जो हमने देखा कि बहुत सारे लोगों को गिरफ्तार किया, इसमें महिलाएं भी है, इसमें एक बहुत बुजुर्ग महिला है, इसमें वो महिला है जिसकी बच्ची अभी भी दूध पी रही है। तो ये सब चीज़ों पर भी एक दोबारा रिकन्सिडर करना चाहिए। जिन लोगों को गिरफ्तार किया है और जिनका दोष है, निश्चित रूप पर हमारी पार्टी इसमें कोई इधर उधर की बात नहीं है, सजा होनी चाहिए। नेता और माकपा पोलित ब्यूरो की पहली महिला सदस्य वृंदा करात ने टीएमसी पर करारा हमला बोला है। हल्द्वानी में मीडिया से मुखातिब होते हुए वृंदा करात ने कहा कि पश्चिम बंगाल के संदेश खाली में जिस तरह की घटना हुई वह तृणमूल कांग्रेस यानी टीएमसी की गुंडागर्दी है। वृंदा करात ने कहा कि टीएमसी ने जो गुंडागर्दी वहां की उसकी देश भर में कहीं भी किसी घटना से भी तुलना नहीं की जा सकती। लेकिन एक बात स्पष्ट है कि बीजेपी वहां पर महिलाओं के आंदोलन को कमजोर करने की कोशिश कर रही है। लेकिन हकीकत ये है कि महिलाओं का यौन उत्पीड़न करने और महिलाओं के साथ अत्याचार करने वाले लोग वहाँ की लोकल कम्युनिटी से हैं। इससे पहले वृंदा करात हल्द्वानी के बनभूलपुरा में 8 फरवरी को हुई हिंसाग्रस्त क्षेत्रों में पहुंची और उन्होंने पुलिस अधिकारियों और स्थानीय लोगों से बातचीत भी की। सीपीआईएम डेलीगेशन के रूप में आए थे। जो यहाँ घटना घटी थी 8 फरवरी को, उसके बाद कर्फ्यू लगा था, इसलिए हम लोग पहले नहीं आ पाए। तो हम इसकी डेलीगेशन का हमारा मकसद ये था कि इस इतनी बड़ी घटना, क्योंकि ये हल्द्वानी में ऐसे कभी हुआ ही नहीं, मतलब पहली बार सुनने को मिला कि ऐसी घटना हुई है। उसके पीछे क्या बातें हैं, क्या यहाँ परेशानियाँ हैं, उसको जानने के लिए हम लोग यहाँ आए और यहाँ बहुत सारे लोगों से हम मिले थे।
एक बात जो हमें लगा कि यहाँ की जो प्रशासन है, प्रशासन का जो कदम था उस दिन, जो उन्होंने जिस तरह, जब ये कोर्ट के अधीन जब केस चल रहा है, इसके बावजूद भी उन्होंने वहाँ बुलडोज कर लिया था, हमें लगता है कि ये गलत था। और अगर कम्युनिटी को विश्वास में लेकर करते तो शायद ये घटना अवॉइड हो सकता था। दूसरी बात, जो पुलिस की फायरिंग हुई और जिस रूप में पुलिस की फायरिंग हुई, जिसमें 6 लोग मारे गए, उसकी भी जांच अभी तक जब हमने पूछा, अभी तो लगभग 1 महीने से ऊपर हो गया, लेकिन वो जांच अभी भी चल रहा है। लेकिन इस बीच में 100 लोगों को उन्होंने गिरफ्तार किया और काफ़ी लोगों को यूएपीए में गिरफ्तार किया। मैं समझती हूँ इस पूरी घटना के बारे में एक निष्पक्ष जांच की ज़रूरत है, क्योंकि प्रशासन, जो यहाँ का प्रशासन है, प्रशासन की भी जांच होना चाहिए। जिन लोगों ने आगजनी की, जिन्होंने पुलिस कर्मियों को मारा, जिन्होंने महिला पुलिस को घेर कर आतंकित किया, ये सारी हकीकत है और निश्चित रूप पर केस लगना चाहिए और सज़ा होना चाहिए। लेकिन इस पूरी घटना के पीछे जो प्रशासन का जो रोल रहा, उसकी जांच कहीं भी नहीं हो रही है और ये ज़रूरी है। एक और बात जो हमने देखा कि बहुत सारे लोगों को गिरफ्तार किया, इसमें महिलाएं भी है, इसमें एक बहुत बुजुर्ग महिला है, इसमें वो महिला है जिसकी बच्ची अभी भी दूध पी रही है। तो ये सब चीज़ों पर भी एक दोबारा रिकन्सिडर करना चाहिए जिन लोगों को गिरफ्तार किया है, और जिनका दोष है निश्चित रूप पर हमारी पार्टी इसमें कोई इधर उधर की बात नहीं है, सज़ा होनी चाहिए।